नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर संतोष। अगर आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर आपका मेडिकल कोर्सेज में नहीं हो पाता, चाहे वो एमबीबीएस में हो, चाहे वो डेंटल सर्जन में हो, चाहे वेटनरी में हो, चाहे बीएमएस में, क्योंकि हम सबको पता है कि जितने मेडिकल के कोर्सेज है जो ये मेनली ये नीट के थ्रू होता है, ये काफी ज्यादा एक तो टफ है। एक तो ये काफी ज्यादा ये टफ पड़ता है, और दूसरा तब तो यही है, साथ ही साथ इसमें जो सीट है वो भी एकदम लिमिटेड है। काफी कम एमबीबीएस के सीट है या डेंटल के सीट है, इसके वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट वो काफी ज्यादा और सीट कम है। ऐसे में हर एक स्टूडेंट को एमबीबीएस मिलना तो पॉसिबल नहीं, या दूसरे मेडिकल के कोर्सेज मिलना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है तो ऐसे में आपके पास अब क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप मेडिकल में जा सकते हैं और अपना करियर यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो आज हम इसी से संबंधित एक बहुत ही स्पेशल कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जहां अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एक तो आप अपना जॉब को 100% सिक्योर कर लेंगे, और दूसरा इसमें सैलरी भी काफी ज्यादा है, और इसमें आप मेडिकल लाइन से जुड़े रह के आप सोसाइटी को सर्व भी कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा इसमें कमा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। एक ऐसा कोर्स है जो आप हमेशा देखे होंगे कि हमेशा ये डॉक्टर के साथ में रहते हैं, मींस डॉक्टर को ये असिस्ट करते हैं, और इसमें अच्छी खासी सैलरी भी इन लोग पाते हैं, और इसमें जॉब सिक्योरिटी 100%। अगर आप इसमें कर लेते हैं ये कोर्स को तो आपकी जॉब लिखना 100% यहाँ पे श्योर हो सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो कैसे इसमें आप एग्जैक्टली एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ स्पीक में आप देख सकते हैं कि एक नर्सिंग के जो कैंडिडेट रहते हैं वो कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, कैसे वो डॉक्टर को असिस्ट करते हैं। अच्छा, एडमिशन के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी तो आपको गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वहां आप जॉब कर सकते हैं। दूसरा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहां भी आप जॉब कर सकते हैं। दूसरा, जो क्लिनिक्स होते हैं, जो इंडिविजुअल डॉक्टर्स क्लिनिक ओपन करते हैं, वहां भी आप अपना जॉब को परस्यू कर सकते हैं। दूसरा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मींस कई सारे ऐसे नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे टीचर्स की जरूरत पड़ता है। तो अगर आपको हॉस्पिटल में काम नहीं करना चाहते और आपको ऐसा टीचर जॉब करना पसंद है तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी में आपको इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में आसानी से आपको वहां पे आपका जॉब लग जाएगा। दूसरा, रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें हमेशा रिसर्च चलते रहता है, वहां भी आप काम कर सकते हो। दूसरा, एनजीओ में भी आप जुड़ के वहां पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पोस्ट आपको ऐसा नर्सिंग कैंडिडेट मिल सकता है। तो पहला तो आप देख सकते हैं ऐसा नर्स, जैसे हमने बता रहा था, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं, या अगर आप क्लिनिक्स में जाते हैं तो वहां आपको ये सब नर्स आप काम कर सकते हैं। दूसरा, नर्सिंग ट्यूटर, जैसे हम जो अभी टीचर्स की बात कर रहे हैं वहां भी आप ऐसे काम कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। नर्स इन नर्सिंग स्कूल्स, जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, नर्सिंग एजुकेटर, होम केयर नर्सेस, नर्स मैनेजर। और इसमें जब आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तो इसके बाद में एमएससी नर्सिंग का भी कोर्स होता है। ये भी एमएससी नर्सिंग का कोर्स 2 साल का होता है। इसमें आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। स्पेशलाइजेशन जैसे हो गया ऑर्थोपेडिक में, इसमें सर्जरी में, फिर साइकेट्रिक में, और इसके बाद में इंडस्ट्रियल नर्सिंग, ऐसे ऐसे कई सारे स्पेशलाइजेशन के फील्ड है। वहां आप अगर एक बार आप कोर्स कर लेते हैं तो आपका जो स्कोप है काम करने का वो काफी ज्यादा और बढ़ जाता है। अगर आप एमएससी नर्सिंग के बाद में और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ये तो रहे कुछ एरियाज जिसमें ऐसा नर्स आप काम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको अब एडमिशन वहां पे कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो कोर्स का नाम है बीएससी नर्सिंग, मींस बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। उसके बाद में इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 ईयर का होता है, 4 साल का ये ग्रेजुएशन कोर्स है, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। एलिजिबिलिटी, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम सबसे पहले तो आपको 12वीं पास होना पड़ेगा, और 12वीं पास वो भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। मिनिमम परसेंटेज है ये 45 to 50% है। और ये जो परसेंट है ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कई सारे इंस्टीट्यूट है वो अपना मिनिमम परसेंटेज 55 भी रखते हैं, और कई सारे इंस्टीट्यूट है जो अपना मिनिमम परसेंटेज 60% भी रखते हैं। ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, लेकिन ये वेरी करता है 45% से लेकर। दूसरा, अगर आप 12वीं में पीसीबी लेके पास नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा इन नर्सिंग किए होंगे तो जिसको जीएनएम का कोर्स बोलते हैं, ये जीएनएम का कोर्स 3 साल का रहता है। अगर आप पहले से जीएनएम किए हुए हैं तो आपको फिर 12वीं में ये बायोलॉजी लेके पास होने की जरूरत नहीं है। आप इसके थ्रू ही, जीएनएम के थ्रू ही आप सीधा सीधा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन
ले सकते हैं। और फीस, अगर आप नर्सिंग कॉलेज करना चाहते हैं तो आपको फीस वहां कितना पे करना पड़े, इसका फी काफी ज्यादा वेरी करता है। 4,000 से लेके ये 2.5 लाख रुपए पर एनम एक साल के फीस इसे वेरी करता है। मीन्स ये कम फीस है, जैसे ये 4,000 के आसपास लगभग फीस होता है एम्स का। ऐसे जितने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है उसमें 4,000, 5,000, 6,000, 10, 15, 20 इसी के अराउंड ये फीस यहाँ पे वेरी करता है। लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें इसका फीस आपको काफी ज्यादा पड़ेगा। ये लगभग 1 लाख से स्टार्ट हो जाता है। कुछ ऐसे नर्सिंग इंस्टीट्यूट है जो 1 लाख जिसमें पर एनम का फीस है, किसी में 1.5 लाख, किसी में 2.5 लाख तक फीस है। ये उस कॉलेज के स्टैंडर्ड को देख के फिक्स किया गया है। और एवरेज सैलरी अगर आप बीएससी नर्सिंग पर कर लेते हैं तो एवरेज सैलरी 3 लाख से लेके 8 लाख रुपए पर एनम, मतलब पर ईयर के हिसाब से आप अर्न कर सकते हैं। चलिए अब हम एग्जैक्टली देख लेते हैं कि आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। देखिए कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो 12वीं के बेस में एडमिशन देते हैं, आपका 12वीं का जो परसेंटेज वो सफिशिएंट है इसमें एडमिशन लेने के लिए। दूसरा, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो नीट का जो स्कोर है उसके थ्रू पे एडमिशन देते हैं, और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। और ये एग्जाम जनरली जून के महीने में कंडक्ट होता है। जैसे एम्स अपना खुद का एग्जाम देता है, बीएचयू, सीएमसी, सेट, डी सेट, ये इग्नू, ये सब अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो स्टेट लेवल में भी अपना बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट का है, बिहार का है, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं कैसे कौन कौन से टॉप गवर्नमेंट के नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहां बहुत ही कम फीस में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो पहला तो एम्स है, जिसका मैंने अभी फीस थोड़ी देर पहले बताया था। इसका फीस लगभग 4,000 के आसपास में है पर ईयर का। वैसे बीएचयू है, गवर्नमेंट का है, आर्म फोर्स मेडिकल स्कूल, यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जीपमेर पौंडीचेरी में जो है, यहाँ भी ये बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं। सीएमसी वेल्लोर या किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ये लखनऊ का, यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मद्रास मेडिकल कॉलेज, नागपुर मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉलेज जो कि दिल्ली में है, यहाँ भी आप इसके लिए नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकती है। कुछ बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज। इसके अलावा चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में जो अच्छे कॉलेज है। इसमें से एक कॉलेज है आपका सेंट जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, दूसरा है जीडी गोयनका सिक्किम मणिपाल, रामचंद्र इंस्टीट्यूट, अपोलो, अलसीफा देहरादून। ये कुछ बहुत ही अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन इसका फीस एक बार देख लीजिएगा, इसका फीस काफी ज्यादा पड़ता है। जैसे अलशीफा का अगर फीस आप देखेंगे तो इसका फीस ही लगभग 2.5 लाख के आसपास में पड़ता है पर ईयर का। और दूसरे जब कॉलेज का देखेंगे तो लगभग ये भी 1.5 लाख से ऊपर का ही ये रहता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एक बार अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लिए, अगर आपको तुरंत जॉब नहीं करना है, अगर आपको आगे की स्टडी कंटिन्यू रखना है, तो अब आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग ज्वाइन कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग में स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे कि एमएससी इंडस्ट्रियल नर्सिंग है, यहाँ पे मिलिट्री नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, हॉस्पिटल नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, ऐसे कई सारे स्पेशलाइजेशन के फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कंटिन्यू स्टडी रखना है तो आप 3 वर्षीय पीएचडी का प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये पीएचडी कर लेते हैं या एमएससी कर लेते हैं, एक तो यहाँ पे सैलरी अच्छा खासा आपका इंक्रीज हो जाता है, दूसरा आप जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेजेस है, वहां भी ऐसा टीचर आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें सैलरी भी अच्छा रहता है। और अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो इसी के बेस में भी, जैसे कि हम लोग भी थोड़ी देर पहले बात किया था, आप रिसर्च के फील्ड में भी जा सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर को जानना है और कोर्स में सिलेबस क्या क्या होता है, मींस अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो वहां पे आपको क्या क्या पढ़ना है, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां जाके एक बार आप वहां इंटर करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के आपके लिए दे दूंगा। थैंक यू।